के नाम से अमजद राना का शो आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिद किया गया, जिसमें कश्मीर के पहलुओं को उजागर करने के साथ साथ फैशन शो, गुलकारी और मज़ाहिया फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया, जिसमें अमजद राना और उनके साहबजादे ने मिलकर अपने फन का मुजाहरा किया। प्रोग्राम में आने वाले शुरका ने अमजद राना के जौहर को भी खूब सराहा और DNN से बात करते हुए उनका कहना था, जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है ना तो बड़ी अफरा तफरी भी होती है जो ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अमजद राना साल में 1-2 मरतबा प्रोग्राम करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं काफ़ी अर्सा जर्मनी में रहा और इनकी मोहब्बत है कि यहाँ तक खींच लेकर आई, और हालांकि मैं इनवाइटेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक कहते हैं ना कि एक प्यार, एक मोहब्बत अपने आर्टिस्टों के साथ। और अमजद राना माशाल्लाह से बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सारे जितने हमारे पुराने आर्टिस्ट उनको यकजा किया और यहाँ पर सबको मिलवाया। माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DNN का कि माशाल्लाह बड़ी कवरेज करते हैं हमारे शोबिज़ को। और अमजद राना की जो बात है, ये हमारे बहुत ही सीनियर कैंडल डांसर हैं और अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमजद राना जैसा कैंडल डांसर कोई नहीं है। जिस तरह वो काम कर रहा है शुरू से, उसको पजीरा ही नहीं मिल रही है। लेकिन ये है कि मैंने कहा देख, बहुत ही पुराना 85-86 के अंदर एक बहुत बड़ा शो किया था अमजद राना ने, जिसमें शबनम फिल्म स्टार और रॉबिन घोष साहब ये लोग आए थे रेक्स ऑडिटोरियम के अंदर। उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हो और इतने अच्छे आलीशान प्रोग्राम तरतीब देते हैं और बेहतरीन और न्यू आर्टिस्टों को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन अमजद राना जैसा टैलेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कैंडल डांसर कोई मामूली चीज़ नहीं होता। ये सिंगिंग भी कर रहे हैं आजकल, कैंडल डांसिंग भी कर रहे हैं, अपने कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो इनको पजीराई मिलनी चाहिए, मुल्क की सतह पर पजीराई मिलनी चाहिए। तो बस इसी तरह अल्लाह ताला उसे हमेशा कामयाब करे। अमजद राना हमारा एक तरह का फोक फनकार है, जिसने आके एक मोमबत्ती के साथ आइटम पेश किया आज से 25, 30, 35 साल पहले, और उसके बाद जनाब अली ये अब सिंगर हो गया और फोक डांसेस करता रहा है। और पाकिस्तान, और बड़ी बात है पाकिस्तान के हवाले से जितने शोज़ होते हैं उसमें अमजद राना को लोग बुलाते हैं, क्योंकि जिस तरह ये वतन से मोहब्बत है इसकी, और तो इसीलिए पाकिस्तान हमारी पहचान, इस शो का नाम रखा है इसने। अब बेशुमार फनकार भी हैं और बेशुमार पब्लिक भी है। डांस करता था वो कैंडल डांस, जो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया था इसने, और अब भी करता है वो। तो वो बड़ा, उसके हाथ वाथ भी जल जाते थे कभी कभार, लेकिन माशाल्लाह से वो लगा हुआ है इसमें। वरना लोग तो भाग जाते हैं, एक दफ़ा जल जाए आदमी या कहीं से कुछ हो जाए, चोट लग जाए, लेकिन वो इसमें लगा रहा। माशाल्लाह से आज का शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो है, वेल ऑर्गेनाइज शो है, अच्छे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, ज़्यादा अमजद से प्यार करते हैं। जिनका अवार्ड है वो भी आए, जिनका नहीं है वो भी आए, तो मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ अमजद राना को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और अमजद राना जो ये काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, न्यू टैलेंट को, मॉडल, सिंगर ये सब आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले मैं बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद दूंगी अमजद राना साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छी ये महफ़िल सजाई है, और इसमें लोग आके जितना एंटरटेन कर रहे हैं, ये तो या मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं इस महफिल को कितना एंजॉय कर रही हूँ। इस प्रोग्राम में जहां खूबसूरत मॉडल्स रैंप पर वॉक करके जलवे बिखेरे, वहीं शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी रही, रैंप वॉक किया हमने और सारी गर्ल्स थी वॉक करना। फैशन शो बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आए हुए हैं यहाँ पर, और ये अमजद राना का शो है, बहुत अच्छा रहा। हमने अच्छी वॉक की, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, नए नए शो थे, नए लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। इसमें बहुत ज़्यादा हमें सीखने का मौका मिल रहा है कि हम न्यू टैलेंट सीख रहे हैं, न्यू टैलेंट से मुलाकात हो रही है, कुछ स्किल्स हैं, वॉक के स्टाइल्स चेंज हैं, और कैमरामैन है, पोर्टफोलियो बन रहा है, कपल वॉक्स है, तो बहुत कुछ इसमें नया कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे पहले जो शोज़ हमने किए उसमें वो भी बहुत अच्छे रहे हैं, बट इसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इससे मेरी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, मेरा ड्रेस किस टाइप का है, लाइक फैंसी है, ना ब्राइडल है, ना टू मच और ना कम, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये परफॉर्मेंस हुई भी है और इसके बाद भी होगी डिज़ाइनर के साथ, सो इट्स फैंटास्टिक। हम जिस फील्ड में हैं उसका काम ही ये है कि हम अपने आप को शोबिज़, तो हमारा बिज़नेस ही इसी से होता है, शो करने से। और ऑफ कोर्स जब हम जाएंगे वहाँ पे और लोग हमें देखेंगे, पसंद करेंगे, तो फिर अपने ब्रांड्स के लिए हमें चूज़ करेंगे, सो दैट्स ग्रेट फॉर अस। क्योंकि ऐसे शोज़ होने चाहिए और स्पेशली बहुत इंजॉयमेंट होता है, और ऐसे शोज़ होने चाहिए, लास्ट भी होने चाहिए। इस वक्त मैंने ड्रेसेस जो वेयर किया हुआ है ये थोड़ा वेस्टर्न टाइप सा है, इसे आप बोल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोल्ड नहीं है, वेस्टर्न टाइप है। Actually, I'm very excited to perform on the platform, but it's
वी आर वेटिंग फॉर सम मूवमेंट्स। तो एक्चुअली हमारी रिहर्सल होगी अभी, देन अपॉइंटमेंट्स होंगी। पहले जो हमारी टीम है वो जाएंगी, फिर बाद में हमारे कपल वॉक्स होंगे एंड देन वन बाय हम लोग जाएंगे। दूसरी जानिब अमजद राना ने DNN से खुसूसी बातचीत भी की। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, मुझे पाकिस्तान का फ्लैग पहना हुआ है और ये कश्मीर भी साथ साथ है। तो मैं आज का प्रोग्राम का मकसद ये था करने का कि पाकिस्तान मेरी पहचान, अमजद राना इन एक्शन। अमजद राना इन एक्शन में वो कुछ होता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से होता है, जो पाकिस्तान की सकाफ़त होती है। तो मेरा हमेशा यही रहा है, मैं दुनिया में जाता हूँ पाकिस्तानी परचम को लेकर जाता हूँ, पाकिस्तानी सकाफ़त को लेकर जाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम आप देखेंगे, जो हम लोग मेरे देख रहे हैं नाज़रीन, मुझे इस वक्त शो में भी देख रहे हैं, आप लोग लाइव भी देख रहे थे अभी परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार सा रही है। इसमें बहुत से आर्टिस्ट हैं जो मेरी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। DNN का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम कवर किया और न्यू टैलेंट के साथ साथ नए आर्टिस्टों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। इस मौके पर फिल्मसाज सईद रिजवी ने इरफान अंजुम को अवार्ड से भी नवाजा, जबकि नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर सुहेल आबिदी ने भी DNN से बात की। ये अमजद की काविश तकरीबन 40 साल कबल शुरू हुई थी और माशाल्लाह से आज उरूज बाम पे पहुंची। और यकीनी बात है कि इसका फ़न इस काबिल रहा कि व्यूवर्स ने बड़ा पसंद किया और लोगों ने इतना पसंद किया कि आज इसके कैंडल डांस देखने के लिए, लेकिन कैंडल डांस के लिए डॉक्टर्स ने भी मना किया इसको कि अब तुम्हारी एज वेट बहुत सारी चीज़ें इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी एक्टिविटीज़ करता है। आज पाकिस्तान के हवाले से एक कल्चरल अपना शो पेश करेगा। और आज यहाँ आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े लेजेंड आर्टिस्ट हैं कि टाइम कम है और आर्टिस्टों की भरमार है। और मैं ये समझता हूँ कि अमजद राना की काविशें जो हैं भरपूर रही हैं। किसी भी शो की कामयाबी का और उसके ऑर्गेनाइज़र की इंथुजियाज्म का ये मुँह बोलता सबूत होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ासकर, और आप मीडिया वालों को, DNN को ख़ासकर मैं ये खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप लोग ये तमाम इवेंट्स को कवर करते हैं, इनकरेज करते हैं तमाम आर्ट्स प्रोमोटर्स को, तमाम ऑर्गेनाइज़र को और तमाम हमारे लेजेंड सिंगर्स और आर्टिस्ट को। इस मौके पर डायरेक्टर न्यूज़ DNN सैयद अतहर हुसैन शाह और उनके हमरा जावेद जैजा, महबूब मिर्ज़ा और मिस्टर सलीम मौजूद थे। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद अमजद राना के शो को 4 चांद लगा दिए गए, जहाँ पे अमजद राना ने अपनी परफॉर्मेंस और दीगर शुरा ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का लहू गरमाया, वहीं देखने वालों ने अमजद राना के शो को उतना ही सराहा। कैमरा टीम के साथ समीर तरीन, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।